मेरे ब्रदर ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर की और मैं उसने फेथ के नाल रिसीव किया तो मेरा विश्वास सी कि जो ब्लड सैल सानू मिल नहीं रहे तो वो सानू हुण मिलणगे। उस वर्ड्स को रिसीव करने के बाद 1 वीक में ही आपके ब्रदर की रिकवरी हुई और आपके ब्रदर पूरी तरह से हील्ड हुए और अपने घर वापस गए। हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? सारन जय मसीह दी, पापा मम्मा ने जय मसीह दी। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं बसी पठाना डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब तो आई हाँ और अज मैं अपने ब्रदर की गवाही देन जा रही हाँ कि किद्दां परमेश्वर ने उन्होंने जीवन के विच काम किया तो उन्होंने एक नवा जीवन दिता। मेरे ब्रदर ਨੂੰ नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ 12000 ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। सिस्टर आपने अपनी टेस्टमनी में बताया कि आपके ब्रदर को लगातार फीवर रहता था जिसके कारण इनकी लगातार मेडिसिन स्टार्ट हुई और उस मेडिसिन के खाने के बाद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपने बताया कि 22 नवंबर 2022 को आपके ब्रदर की जो कंडीशन थी और ज़्यादा ख़राब हो गई तो आप उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया और आपने बताया कि जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और आपने बताया फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और वहाँ जब डॉक्टर ने इनकी कंडीशन देखी तो डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो सकते, आप इनको और हॉस्पिटल में लेकर चले जाएं। सिस्टर उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, उन्होंने कहा कि सैल लगातार घट रहे थे जिस करके कि असीं ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो इन्हों फिर होर हॉस्पिटल दे विच एडमिट किया गया, मोहाली इन्हों रैफर किया तो उत्थे भी दोबारा तो सारे ब्लड टेस्ट होए, CBC टेस्ट होए, उस दे विच भी इन्हों दे सैल बहुत ज़्यादा घट रहे थे तो उन्होंने भी जवाब देता कि इन्हों होर हॉस्पिटल दे विच लै जाओ। तो फिर इन्हों अमर हॉस्पिटल मोहाली दे विच एडमिट किया, उन्होंने इन्हों ट्रीटमेंट दिता तो उन्होंने भी साड़ी फैमिली के सारे साइन करवा ले सी कि असी कुछ नहीं कर सकते, कि असी अपनी एक बार कोशिश करके देख लें। तो जदों असी लगातार प्रार्थना करवा रहे सी, चर्च प्रेयर लाइन नंबर पर प्रार्थना करवा रहे सी तो असी 4 साल हो गए चर्च के नाल जुड़े हुए हैं अमृत संधू मिनिस्ट्री नाल। ते साडा फेथ सी कि परमेश्वर जरूर मेरे ब्रदर नूं चंगा करेगा तो लगातार प्रार्थना दे विच बने हुए सी, फास्टिंग कर रहे सीगे असी। तो जो डॉक्टर ने कहा कि इन्हों की मतलब कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के सैल चाहिए सीगे जो कि उस टाइम मिल नहीं सी रहे और आपने बताया कि लगातार आप अपने ब्रदर को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे, एक डॉक्टर के पास गए और दूसरे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपके ब्रदर की कंडीशन को देखकर वो जवाब दे रहे थे कि इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इनके सेल जो हैं डे बाय डे और ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। और आपने बताया कि आपने 3 डॉक्टर के पास अपने ब्रदर को लेकर गए, टेस्ट इनके हुए, काफ़ी इनकी रिपोर्ट्स हुई बट उसके बाद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपने बताया कि डॉक्टर ने आपके और आपके परिवार के सिग्नेचर ले लिए थे कि हम कोई भी कुछ भी इनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और आपने बताया कि आपके ब्रदर की मैरिज हुई है, इनके बच्चे हैं और आपका परिवार पूरी तरह से टूट गया था कि आपने बताया कि आपके ब्रदर की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी जिसके कारण आप भी परेशान थे, आपके घर वाले भी परेशान थे। हम ब्रदर से पूछना चाहेंगे कि इनकी कैसी कंडीशन हो गई थी उस समय। सिस्टर जी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब सी, बुखार चढ़ उतर रहा सीगा, ट्रीटमेंट भी करवा रहा सी पर फर्क नहीं पै रहा सी। जो फैमिली डॉक्टर से उन्होंने मैंने CBC कराने लिए किया तो CBC जो मैं 22 नवंबर को दोबारा करवाई तो सिर्फ 12000 ही वो मेरे सैल रह गए थे। तो जो फैमिली डॉक्टर से वो कहते तुसीं जो लोकल तुहाडा हॉस्पिटल है बाबा नरसिंह होम बसी पठाना सरहंद के कोल उत्थे चले जाओ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ मैं अपनी रिपोर्ट्स मेरे घर ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ तो उन्होंने जो देखा दोबारा टैसट किए तो फिर 10000 ही सैल रह गए सी तो उन्होंने कहा कि असी ये केस नहीं लै सकते तो सानू उन्होंने मैक्स रैफर कर दिता। तो ये जिहड़ी कंडीशन सी बहुत ज़्यादा खराब होंदी जा रही सी तो चलो टाइम रात का होंदा जा रहा सीगा। तो 9-10 बजे के करीब जो असी मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करके देखा तो जो देखा कि
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ 9000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਮਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि ये कुछ हो सकता है। और आपने बताया कि आपकी कंडीशन डे बाय डे और ज़्यादा ख़राब होती गई और आपकी सिस्टर ने बताया कि ये लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आप भी लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। और आपकी बहन ने बताया कि इन्होंने परमेश्वर के दास को मैसेज किया। और सिस्टर, जब आपने मैसेज किया, कैसा आपने फेथ किया था, कैसा अंगीकार था आपका? हाँ जी, मैंने विश्वास सी कि परमेश्वर दे दास एक बार एक वर्ड ही कह देन तो मेरा भरा उस हॉस्पिटल दे विच ही चंगा हो जाएगा। और आपने बताया कि आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के दास को सेंड किया और आपने उसके बाद आपका फेथ था कि जब परमेश्वर के दास एक भी वर्ड बोल देंगे आपके ब्रदर के लिए, आपका ब्रदर उसी समय चंगा हो जाएगा। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है। और सिस्टर, आपने बताया कि उसके बाद आपके ब्रदर को हॉस्पिटल में लेकर गए और उन्होंने इनका चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि जो इनका ब्लड है O पॉजिटिव है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और आपने बताया कि इनका ब्लड जो ग्रुप वो मिल नहीं रहा था। सिस्टर, उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी सिस्टर, जो परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर की और मैं उसने फेथ के नाल रिसीव किया तो मेरा विश्वास सी कि जो ब्लड सैल सानू मिल नहीं रहे तो वो सानू हुण मिलणगे। और परमेश्वर के दास द्वारा की गई प्रार्थना नू रिसीव करन तो बाद सानू डिवाइन हैल्पर्स मिले और ब्लड ग्रुप जो O पॉजिटिव मिल नहीं सी रहा, वो ब्लड सैल सानू मिले तो डॉक्टरां ने रैंडम सैल चढ़ाए तो उस दे नाल इन्हां दे सैल ग्रो करने शुरू हो गए। तो नैक्सट डे इन्हां दे सैल 14,000 फिर ग्रो हो के उस तो बाद इन्हां नू जो ब्लड सैल चढ़ाए सीगे उस दे नाल 34,000 हो गए। तो इन्हां दी कंडीशन फिर रिकवरी इन्हां दी शुरू हो चुकी सी। तो इन्हां नू 2 दिन बाद इन्हां नू ICU तो बाहर कढ़ दिता तो इन्हां नू नीचे शिफ्ट कर दिता गया तो इन्हां दी कंडीशन दे विच फर्क पैना इन्हां दा शुरू हो गया तो बिल्कुल चंगे हो चुके सी। सिस्टर, और आपने बताया कि जब परमेश्वर के दास ने आपको वर्ड्स दिए, आपने विश्वास के साथ उन वर्ड्स को रिसीव किया और उसके बाद आपके ब्रदर का ब्लड जो ग्रुप था वो आपको मिला। डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आए, आपके ब्रदर की लाइफ में परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने काम किया। और आपने बताया कि उसके बाद आपके ब्रदर को जो ICU में से जो उनको नॉर्मल उनको भेज दिया गया। और आपने बताया कि लगातार आप अपने ब्रदर के अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते गए, लगातार आप प्रार्थना में रहे। और आपने बताया कि उसके बाद जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और उसके बाद आपने बताया कि 1 वीक के बाद उस वर्ड्स को रिसीव करने के बाद 1 वीक में ही आपके ब्रदर की रिकवरी हुई और आपके ब्रदर पूरी तरह से हील्ड हुए और अपने घर वापस गए। और डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट उस वर्ड्स को फॉलो करने के बाद, रिसीव करने के बाद आपके ब्रदर को न्यू लाइफ परमेश्वर ने दी। हालेलुया। ब्रदर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपकी लाइफ में ऐसा अचंबा काम परमेश्वर ने किया तो आपको कैसा लगा कि परमेश्वर ने पूरी तरह से आपको एक न्यू लाइफ दी है? मैं बहुत थैंक्स करदा अपने परमेश्वर का तो खुदा के दास का, उन्होंने दासी का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनावां कीतियां। तो मैं यही कहना चाहां कि साडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जदों मैं ICU दे विच सी मेरे मूँह चों यही अंगीकार से कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मैनू अपना खून सूली ते दे दिता, मैनू कुछ नहीं हो सकता। तो परमेश्वर की दास के प्रेरण की सदका मैं ठीक हो चुका। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करवाते हैं और जब परमेश्वर के दास आपको एक भी वर्ड बोलते हैं, वैसा ही स्वर्गदूत आपकी लाइफ में काम करते हैं। और इस बहन ने और इस ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर के दास ने इनको वर्ड्स दिए और उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको एक अच्छा जीवन, तंदुरुस्त जीवन दिया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और इस जीवन चर्च के लिए, परमेश्वर के दास और दासी के लिए हम तारीफ करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अच्छी चर्च दी और अच्छा अगुआ